Okay, the job of drain waste part of system is to carry wastewater and sewage from sink, bathtubs, showers, toilets, and waste using appliances such as dishwasher, washing machine, and delivers those waste to the septic tank or public sewers. अभी इनका क्या है यूज, जो भी हम यूज करते हैं डिशवॉशर और स्पेशली जो हमारा ड्रेन वाटर है, स्पेशली सिंक, बाथटब्स, शावर्स, टॉयलेट्स, इनके सबका जो वाटर है उनको मिला के हम उसको ड्रेन आउट करते हैं सेप्टिक टैंक्स में और बाद में हो जाता है मैनहोल में। ओके, तो वो आपका यहाँ पे यूज होता है ड्रेन सिस्टम में। तो हम ये प्लम्बिंग का जो सिस्टम है वो सबसे पहले मतलब देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो किचन प्लम्बिंग सिस्टम है स्पेशली। So most kitchens have a very simply plumbing setup that includes hot and cold water supply lines to the faucets, then waste line for a sink, and for kitchens with gas range, gas supply pipes. इसमें डिफरेंट पाइप्स भी आते हैं आपका, हॉट और कोल्ड का तो रहता ही है किचन में, देन गैस का सप्लाई का जो है उसका भी आपका एक पाइप आता है। मेनी किचन्स आल्सो हैव हुकअप्स फॉर डिश वॉशर्स, डिश वॉशर्स का भी एक पाइप है, डिस्पोजर्स का है, आइस मेकर और इंस्टेंट हॉट वाटर का भी आपको वो पाइपलाइन के सिस्टम में एडजस्ट करना पड़ता है। बट देयर आर जनरली टाइड इनटू अ सिंक प्लम्बिंग। ये सारे पाइप जो है हम सिंक प्लम्बिंग में टाई करते हैं और उसका सिस्टम भी सिंक प्लम्बिंग में ही जाता है। ओके हाँ, ये देखिए ये किचन का मैंने एक इमेज दिखाया आपको। तो सिंक का जो है वो कैसे अरेंजमेंट से रहता है, ये ऊपर से मेरा पानी आ रहा है, हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है वाटर सप्लाई के लिए है और यहाँ से जो पानी आ रहा है वो ड्रेन आउट के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उन्होंने पी ट्रैप यूज किया है। ओके, तो ये ट्रैप्स इस तरीके से यूज किया जाता है। देन आपका डिस्पोजर यहाँ पे दिया है, डिश वॉशर का जो सप्लाई है वो भी यहाँ पे है, यहाँ से हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा है और सिंपली यहाँ से आके फिर से यहाँ पे ड्रेन आउट एक ही जगह हो रहा है। ओके, तो ये किचन प्लम्बिंग की सिस्टम है, हर जगह ऐसी ही होगी ऐसा नहीं है, अलग अलग सिस्टम्स है, लेकिन सैंपल के तौर पर मैं आपको एक सिस्टम बता रही हूँ। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा बाथरूम प्लम्बिंग सिस्टम। अभी बाथरूम में जो है वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर आएगा हमारा, सिंक्स, शॉवर्स, बाथटब्स एंड टॉयलेट्स, बाथरूम्स आर ऑल अबाउट प्लम्बिंग। ओके, इनका कनेक्शंस और इनके जो ड्रेन्स है वो हमें प्लम्बिंग में प्लम्बिंग का जो कनेक्शन है उसमें करना पड़ता है। द प्लम्बिंग इन अ बाथरूम मस्ट हैंडल must handle water delivery to and waste removal from all these features in an organized influence leak free manners। ओके, तो हमें क्या करना है, लीक जो प्रूफ है उसके उसके अकॉर्डिंगली ये जो बाथरूम का जो वाटर है उसको ड्रेन आउट करना है। तो इसमें हम यूज करते हैं टू प्लम्बिंग सिस्टम आर नीडेड टू हैंडल अ बाथरूम प्लम्बिंग नीड्स वाटर सप्लाई एंड ड्रेन वेस्ट वेंट। दो सिस्टम है, वो एक वाटर सप्लाई है और दूसरा ड्रेन वेस्ट वेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है water supply plumbing delivers hot and cold water to the sink, tub, toilet and showers। Okay, the system originates at the municipal supply or other fresh water sources, goes through the meter and is delivered to the house। अब इसका क्या है, जो वाटर है वो कहाँ से आता है, ऑब्वियसली आपके कॉर्पोरेशन का जो भी सप्लाई है मेनली म्यूनिसिपल का वहां से, या फिर आपके पास बोरवेल या अदर एनी ऑप्शन है तो वहां से आपका फ्रेश वाटर वहां से एंटर होगा यहाँ पे। देन वहां पे दो टू लाइन सिस्टम है, एक है आपका बाथरूम का जो कि वाटर सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा है आपका ड्रेन आउट का जो कि आपको वेस्ट वाटर यूज करके घर से बाहर निकालना है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे यूज करते हैं। स्केच ज्यादा क्लियर होगा हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिन का है तो नीचे आ गए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्व भी है, आपने वॉल्व के बारे में भी पढ़ा होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट वॉल है, यहाँ पे एक शट ऑफ वॉल है तो उस वॉल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रैप दिया है, देखिए आपका जी ट्रैप है, तो इस ये ट्रैप भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबल ये हमारा पाइप है, फ्लेक्सिबली फ्लेक्स पाइप भी बोलते हैं हम इसको। ये फ्लेक्सिबल पाइप हमें सप्लाई के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। इस तरीके से हम सिंक का जो प्लम्बिंग है वो यहाँ पे ऑप्शन है आपका।
देन अभी हमें क्या करना है, पीबी डिजाइन जो है 2D का, जो कि ऑटोकैड में रहता है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले हम जानते हैं कि प्लम्बिंग का जो डिटेल है वो क्या है स्पेशली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जो है ड्राइंग्स बनाए हैं हमने। ये हमारा लास्ट का जो कूलम का प्रोजेक्ट था, वहाँ वहाँ के जो ड्राइंग्स है, ये वहाँ के ड्राइंग्स है। तो स्पेशली हमारा जो वाटर का कनेक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हमें अभी पूरे घर में उसको फ्लो करना है। तो फ्लड लेवल यहाँ पे दिया है उन्होंने। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली, स्लोप के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। वो रेड लाइन जो मार्किंग है वो हमारी फ्लो की है। और ये छोटे छोटे जो चेम्बर्स बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ये मेरा इंस्पेक्शन चेम्बर्स है। उसकी साइज दिया है 900 बाय 450 mm इंस्पेक्शन चेम्बर्स दिया है। उसका डेप्थ है 1 मीटर। ओके, और जो हमारा ये जो लाइन से हाफ इंच 6 इंच का लाइन है वहां पे। ओके, जो हमें आरसीसी पाइप से हमने बनाया है यहाँ पे। और जो सीवर ट्रैप चेम्बर है 1.4 डायमीटर का, वो यहाँ पे। तो सीवर का चेम्बर कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस चेम्बर से हमने अरेंजमेंट लिए। तो फ्लो पहले एक तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देन सेकेंडली यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक चेम्बर है यहाँ पे, उससे हमने सप्लाई चेन लिया है। देन फिर से हम इधर आए, फिर से नीचे आए, यहाँ पे एक चेम्बर है। फिर से हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा जो डक्ट है वो बनाया है। उनमें से हमने यहाँ पे पाइप सप्लाई दिए हैं। ये वाटर पाइप से उन्होंने WP के ड्रेन आउट करने के लिए भी हमने बनाया। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमने पाइप बनाया। पिंक लाइन से आपको RWP से दिखा है, रेन वाटर पाइप है उसका ये। ओके, और ये सेप्टिक पाइप भी है हमारा इधर से। और ये सारे वाटर के कनेक्शन से जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एक डक्ट में, जो कि डायरेक्टली कनेक्शन हमारा यहाँ पे चेम्बर्स में जा रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया है। और देन यहाँ पे भी कनेक्शन है, इधर से एक लाइन सप्लाई हो रहा है। फ्लड लेवल यहाँ पे दिया है। नीचे आने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे एक चेम्बर है। सिंगल लाइन प्लान में हमने ये सारा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो इस तरीके से ड्राइंग बनेगा। पूरा ड्राइंग का जो लेआउट है एक सिंगल पॉइंट से हर जगह विथ स्लोप हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये 2D में आएगा। अभी जो 2D ड्राइंग हम देख रहे हैं, इससे हमें ज्यादा क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पाइप्स है वो विजुअल नहीं होते हैं। उनका डायमीटर कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेआउट दिखता है। मतलब उसका डायरेक्शन हमें पता चलता है कि पाइप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लेकिन वो पाइप कितना नीचे आएगा, वो दिखेगा कैसे, 3D में वो कितना स्पेस लेगा, ये सारा एजम्पशंस हमें इस 2D ड्राइंग में नहीं होता है। इसके लिए हम 3D ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो समझ में आया कि 3D ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि जब भी ये एक दूसरे को क्लैश होते हैं, तब हमें वो देखना पड़ता है कि कौन सा पाइप कौन से वे में आ रहा है, या फिर कौन सा पाइप हम इधर से लेने की बजाय अगर उसमें कुछ शॉर्टकट है, उसमें जो हम जो डिटेल्स है वो अगर कम कर सकते हैं उसका डिस्टेंस, तो हम वो इसमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हम 3D ड्राइंग्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये चेम्बर्स बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शंस भी है। तो ये 2D ड्राइंग है। देन हम और एक इसमें ड्राइंग है UGT ड्राइंग। अंडरग्राउंड जो टैंक है उसका एक ड्राइंग रहता है। पहले प्रपोज यहाँ पे किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पे प्रपोज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाटर टैंक बनाया है उन्होंने RAW का। तो यहाँ इसकी जो कैपेसिटी वो 16,000 लीटर कैपेसिटी है उसकी। यहाँ पे साइजेस भी दिया हुआ है डिटेल में। ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे उसके डिटेल्स से मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में दिया है सेक्शन बना के। यूटिलिटी जो वाटर टैंक है उसका कैप हमने यहाँ पे दिया है, और ये टैंक है। और ये ड्रिंकिंग का है वो 3 पार्ट में उन्होंने दिया है। तो जो उसके जो डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे दिया है कि पाइप जो है वो 80 mm का जो आउटलेट है वो यहाँ पे बनाया है। देन हमारा जो BOP शुड बी 200 थ्रेड का जो है यहाँ पे दिया है बॉटम स्लैब का। देन 80 mm का जो इनलेट स्लीव है वो यहाँ पे दिया है। टॉप का जो है 200 mm का वो यहाँ पे दिया है।
देन आपका बिलो बॉटम जो ऑफ टॉप का है जो वो यहाँ पे दिया है उन्होंने, मतलब जो अंडर वाटर आपका जो वाटर टैंक है उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो ये ड्राइंग हमने आपको शेयर किया है और ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फ्लोर प्लान में ड्राइंग की जगह यहाँ पे। ओके, तो मैंने 2D के जो ड्राइंग्स है वो भी बताया है। नॉर्मली जो वाटर सप्लाई का जो लेआउट है वो एक्सप्लेन किया है। देन उसके जो डिटेल्स है यूजीटी ड्राइंग्स पे वो एक्सप्लेन किए हैं इसमें। ठीक है, देन अब हम हमारे पीपीटी पे जाते हैं फिर से। ओके, जस्ट अ मिनट। आप ड्राइंग एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। मेन कनेक्शन तो एक ही रहता है हमारा वाटर सप्लाई का, वहां पे सीवर लाइन का है मैनहोल का। देन हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 2D ड्राइंग्स तो हमने अभी देख लिए थे। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ हम जाने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब क्या है, हमें 1 BHK का 600 स्क्वायर फीट का प्लान दिया है, उसमें प्लम्बिंग के जो ड्राइंग्स है वो बनाए हैं हमने। पीबी फैमिली जो यूज किए वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो एक बाथटब लिया है जिसका डायमेंशन है 760 बाय 1525 बाय 760 mm। ओके, मटेरियल है आपका यहाँ पे डिटेल में दिया है। सिंक लिया है, वाटर WC है, देन शावर है। ये चार हमने यहाँ पे लिया है, इन चारों का कनेक्शन हम करने वाले हैं। इससे पहले एक बात बताना है आपको, अभी जो हमने 2D मॉडल देखा है उसका हमने क्लास डिटेक्शन के लिए 3D मॉडल बनाया था, अंडर वाटर जो टैंक हमने अभी देखा उसका। तो ये मॉडल का उसका लेवल है और ये मॉडल बनाया था हमने। इस तरीके से ये टैंक है, ये 3D में ऐसा दिखेगा, विजुअल नहीं होता है इसलिए हमें 3D ड्राइंग करना पड़ता है। तो ये वन ऑफ द हमारे प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ये डिटेल में लिया था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो मॉडल है वो कैसे बनाया था वो हम डिटेल में देखते हैं। इससे पहले जो हमने वेबिनार लिया था उसमें हमने रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो आज रेविट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग। ओके, स्पेशली मेक का जो ड्राइंग है वो हम फायर फाइटिंग के लिए लेते हैं, या फिर आपके जो भी अरेंजमेंट है डक के वगैरह उनके लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल के जो लेआउट्स है वो भी हम यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर के जो लेआउट्स है वो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए यूज करते हैं। अभी हमारा स्पेशल जो है वो फोकस है प्लम्बिंग पे। तो प्लम्बिंग के लिए हम कैसे यूज किया जाता है रेविट का, ये हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैं रेविट का पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें 2D और 3D ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ओके, हमें इसमें क्या है, सिर्फ एक 2D ड्राइंग जो है ऑटोकैड का उसको इंपोर्ट करना है और उसको 3D में कन्वर्ट करना है, विजुअलाइज करना है। तो यहाँ पे हम फ्लोर प्लान जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ पहले, जो हमने 600 स्क्वायर फीट का यहाँ पे लिया है। हाँ, ये देखिए हमने प्लान लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमारा किचन है, ये लिविंग रूम है, बाथरूम लिया है, सॉरी बेडरूम लिया है यहाँ पे, ये हमारा बाथरूम है, कॉरिडोर है। देन यूटिलिटी रूम लिया है जो कि आप गैलरी भी बोल सकते हैं इसमें। बेडरूम सेकंड का है, यहाँ पे 2 BHK दिया है, एक रूम ऐड किया है मैंने। यहाँ पे देखिए आपका क्लोसेट वगैरह यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अभी ये जो प्लान है उसमें हमने जो प्लम्बिंग के फीचर्स यूज किए हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा जो बेसिन है जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था डिटेल्स में, तो वो बेसिन हमने यहाँ पे यूज किया है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको फैमिली एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिन में आप कौन सा भी टाइप यूज कर सकते हैं, सिंक में भी आप टाइप यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
फैमिली आप क्रिएट भी कर सकते हैं और रेडीमेड डाउनलोड भी कर सकते हैं revitcity.com से। revitcity.com पे आपको ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली मिल जाएंगी। जब भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस कनेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लम्बिंग का जो बेसिक मॉडल है वो दिखा रहा है आपको। मैंने उसको सेलेक्ट किया और ड्रॉप डाउन किया नीचे, या फिर उसके जो फीचर्स है वो दिखाएगा अभी प्रॉपर्टीज पैनल में हमें। तो एक ही फैमिली हमारे पास, उसने साइज भी दिया हुआ है। आपको डिटेल में उसके बारे में जानना है तो आपको एडिट टाइप में जाना पड़ेगा फैमिली के। यहाँ पे एडिट टाइप में हम लोग गए तो आपको डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा, मतलब उसका जो मटेरियल है वो कौन से यूज किए हमें यहाँ पे मटेरियल दिया है, उसके साइजेस जो है डायमेंशन के वो भी यहाँ पे दिए हुए डिटेल में। अगर आप उसको मैन्युफैक्चरर डिटेल्स पे देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो उसके साथ कॉस्ट भी आपका लिस्टिंग में आ जाएगा रेबिट में। ओके, तो यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको फैमिली के मिल जाएंगे जो कि हमने प्लम्बिंग का लिया है, स्पेशली बेसिंग का। देन बेसिंग की फैमिली जब हम लेते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे जो पाइप्स बनाए हैं हमने, दो ले आउटलेट है, एक इनका है एक आउट का है। ओके, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। सबसे पहले हम ये इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं फैमिलीज का। ये डब्ल्यूसी की फैमिली है, उसका भी डिटेल चाहिए तो एडिट कीजिए। यहाँ पे डब्ल्यूसी फीचर्स का जो फैमिली है वो दिया है। ये इतने सारे फैमिलीज हमने इसमें यूज किया है, कौन सा है यहाँ पे डिटेल्स दिया है उन्होंने मैन्युफैक्चरर का। देन ये हमारा शावर का फैमिली है। शावर्स तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, उसका सिर्फ बनाया है हमने प्लम्बिंग के डिटेल्स में उसको। देन ये हमारा बाथटब का फैमिली है, सेलेक्ट किया है बाथटब को एडिट। तो मटेरियल बाथटब का कौन सा है, बाथटब के साइजेस क्या है। अगर आपके साइजेस चेंज करना है तो आप बाथटब की साइजेस चेंज भी कर सकते हैं, या फिर पूरा बाथटब ही आपको चेंज करना है, अलग टाइप का चाहिए तो आप यहाँ से बाथटब भी अलग लेते हैं। तो फैमिलीज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको फीचर्स प्लम्बिंग फीचर्स मीन्स ऑप्शन से वहां पे मिल जाएंगे। तो प्लम्बिंग फीचर्स पे अगर आपने क्लिक किया तो आपने जितने भी फैमिलीज यहाँ पे प्रोजेक्ट में यूज किए हैं वो साइड बाय साइड आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अभी ये सारे फैमिलीज छोड़ के मुझे और सारे फैमिलीज चाहिए तो आप डायरेक्टली लोड फैमिली कर सकते हैं। जब आप रेविट डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही ये मटेरियल भी डाउनलोड होता है, रेविट लाइब्रेरी करके आपके पास सेव रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आई है स्पेशली मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे जो फैमिलीज है वो यहाँ पे प्लम्बिंग का फोल्डर है हमारे पास। यहाँ पे प्लम्बिंग में आए हम एमईपी में। एमईपी में अभी हमें चाहिए फीचर्स। अभी देखिए फीचर्स में आपके पास कौन से ऑप्शन है। बाथटब्स है, कनेक्टर्स है, ड्रेन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंकिंग जो फाउंडेशन है उनका है, शावर्स है, सिंक्स है, जो भी आपको फैमिलीज चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। बाथटब में जाने के बाद आपको डिटेल्स में ये सारे बाथटब्स है। देन हम कनेक्टर्स में गए तो कनेक्टर्स है यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास। देन अभी ड्रेन्स में गए, फ्लोर ड्रेन है, रूफ ड्रेन है हमारे पास। जैसे हमने ट्रैप देखा था लाइक दिस, तो ट्रैप जैसे रहता है फ्लोर का ट्रैप, उसको हम यहाँ पे ड्रेन बोलते हैं। देन आपकी देखिए यहाँ पे शावर्स है ऑप्शंस में, सिंक्स है आपके पास, डबल सिंक सिंगल सिंक जैसे भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो सिर्फ सैंपल फैमिली से आप इनको बना भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। डब्ल्यूसी की भी फैमिली है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3D में भी है और 2D में भी आपकी फैमिली दिए हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, जो भी चाहिए उसको सिर्फ लोड कर लो आप फैमिली में, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे उसके साइजेस के साथ वो लोड होता है, आपको साइजेस के अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्पेशली जो सिस्टम में जो फीचर्स था उसका इंट्रोडक्शन। देन नॉर्मली हमारे पाइप्स है हमारे पास, एक पाइप को अगर हमने सेलेक्ट किया है, ओके, देन अभी हम ड्रॉ करने वाले पाइप्स का। तो पाइप्स यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पीवीसी पाइप्स है और एक स्टैंडर्ड पाइप है। अगर आपको चाहिए इसके फैमिली मटेरियल चेंज करके आप कास्ट आयरन पाइप, या फिर हमने अभी पाइप्स के डिफरेंट ऑप्शन जो देखे थे उसके अकॉर्डिंगली पाइप चेंज भी कर सकते हैं। उसको सिर्फ मटेरियल चेंज करना है हमें।
देन हमारे यहाँ पे कनेक्टर्स है पाइप का। अभी पाइप, जब भी हम पाइप ड्रॉ करते हैं कौन सा भी, मैं एक साइड में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जब हम पाइप ड्रॉ करें इसमें, तो देखिए यहाँ पे उसका जो डायमीटर है वो बता रहा है, और जो ऑफसेट है मतलब कितने हाइट पे चाहिए आपको, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टर्स भी आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम पाइप को टर्न करते हैं, अभी देखिए मैं 90 mm के एंगल में उसको टर्न कर रही हूँ, और ये कनेक्टर्स मेरा ऑन है। तो देखिए इसका जो कनेक्शन हुआ है, ये जो एल्बो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के लिए हमें वो कनेक्टर्स ऑन होना जरूरी है। ओके, तो वो कनेक्टर्स हमें स्पेशली चाहिए यहाँ पे। इस कनेक्टर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट एल्बोज है, हमारे पास पीवीसी के भी है और इसके भी है। हमारे इंडियन स्टाइल में हम टी वगैरह इससे भी एल्बोज दे सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अगर आपका 3 पॉइंट में पाइप जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से पाइप लिया है और एक पाइप यहाँ पे इसको कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका टी आ रहा है, ये देखिए। तो ये टी का जो है वो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक ऐसा भी है और वैसा भी टी है। तो ये जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली होने के लिए हमको पाइप में जो है, जब भी आप पाइप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्शन का जो है वो आपको ऑन रखना जरूरी है। सबसे पहले ये बात है। दे सेकेंडली, अगर आप कोई पाइप है उसको आप स्लोप नहीं देना चाहते, डायरेक्टली स्ट्रेट ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्ट्रेट आएगा, लेकिन आपको स्लोप देना है, तो स्लोप चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप या डाउन, ऐसे 2 ऑप्शंस रहते हैं। तो मैंने डाउन किया है और यहाँ पे स्लोप सेट किया है 1%। तो जब भी मैं उसको सेलेक्ट कर रही हूँ, अभी मुझे सेलेक्ट करना है उसको, तो वो डाउन आएगा 1%। अगर आपको 3D में देखना है तो क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे 3D का ऑप्शन है ये, या फिर आप डायरेक्टली 3D यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने नॉर्मल पाइप जो ड्रॉ किए थे वो है, और ये मैंने स्लोपिंग के साथ ड्रॉ किया था वो है। अगर आप ज्यादा स्लोप देना चाहते हैं तो ज्यादा भी दे सकते हैं उसमें। और ये कनेक्शंस भी मेरा एकदम फ्लोटली कनेक्शन लेता है। तो ये पाइप है, उसके पाइप के जो डायमीटर है वो हम चेंज कर सकते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं तब भी चेंज कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करके हम यहाँ से भी डायमीटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। तो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंज करेंगे डायमीटर को। तो पाइप के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पाइप्स कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी ये जो प्लान हमने बनाया है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फाइन, यहाँ पे जाके फिर शेडेड या फिर रियलिस्टिक आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन में जाने के बाद मैंने आर्किटेक्चर लिया है, ये मेरा पूरा घर है। ओके, मैंने ये घर बनाया है इसमें। तो इस घर में मैंने प्लम्बिंग की सिस्टम लिया है। तो ये घर के बारे में पहले तो हमने प्लान में देखा, फ्लोर प्लान में, कि कहाँ कौन सी चीज है, वहां पे हमने देखा था। यहाँ पे हमने बताया है कि मेरा लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और जो बेडरूम वगैरह है वो यहाँ पे दिया है। अगर आप किसी चीज को मतलब एनलार्ज व्यू बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एनलार्ज प्लान बनाया है प्लम्बिंग सिस्टम का, जो कि सिर्फ मुझे यहाँ पे प्लम्बिंग ही दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से भी प्लान को एनलार्ज बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है व्यू टैब में, और यहाँ पे कॉल आउट व्यू है, जिसको आप एनलार्ज बनाना चाहते हैं उसको कॉल आउट कीजिए। रेक्टेंगुलर शेप में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप स्केच करके उसको सर्कुलर में, या फिर आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, वो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, उसका एनलार्ज व्यू बनाया यहाँ पे रेक्टेंगल में। तो देखिए यहाँ पे बन गया, और यहाँ का जो भी एनलार्ज व्यू बनाया हमने, यहाँ पे वो प्लम्बिंग कॉल आउट 1 ऐसे इस नाम से सेव होगा। डबल क्लिक करने पे आपको उतना ही पार्ट वहां पे दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से हम एनलार्ज व्यू बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे रेडीमेड बना के रखा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी लिए हैं मैंने। सेक्शंस के लिए आपको जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में, सेक्शन,
या फिर आपको यहाँ पे सेक्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले अभी इसको जो है प्लम्बिंग के फाइल के लिए हमें, जब भी हम प्लम्बिंग का ड्राइंग निकालते हैं उसके लिए हमें आर्किटेक्चर प्लान होना बहुत जरूरी है। ओके, ये प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्लान को हम प्लम्बिंग ड्राइंग में लिंक कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स मैं अभी बता देती हूँ आपको, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब में, देन जाएंगे हम रेविट लिंक में। ओके, इसके साथ हम कैड का प्लान भी लिंक कर सकते हैं, रेविट स्ट्रक्चर का प्लान भी लिंक कर सकते हैं, और अभी हम कर रहे हैं रेविट आर्किटेक्चर का। एक ही जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम रेविट स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और एमईपी तीनों पे ड्राइंग्स बना सकते हैं, और इन तीनों को ओवरलैप करके उन पे हम क्लास डिटेक्शन ले सकते हैं कि कौन सा ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके लिए हम बीम यूज करते हैं, BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और इसके लिए रिवेट ज्यादातर यूज किया जाता है। ये उसका मेन रीजन है क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर में मुझे सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसका क्लास डिटेक्शन कर सकती हूँ, और वो क्लास डिटेक्शन हम नेविसवर्क में करते हैं। ओके, तो ये तीनों चारों मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। जो भी आपका मॉडल है उसको सिर्फ सेलेक्ट लिंक करना है आपको, और उसको यहाँ पे जाना है ओरिजिन टू ओरिजिन। अभी इसको हम सेंटर टू सेंटर भी कर सकते हैं। ओरिजिन टू ओरिजिन क्यों करना है, क्योंकि अभी देखिए हम आर्किटेक्चर मॉडल ले रहे हैं और प्लम्बिंग के साथ लिंक कर रहे हैं, तो अभी हम प्लम्बिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो कि आर्किटेक्ट मॉडल में ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो वो जब भी हम लिंक करते हैं, अगर हमारा ओरिजिन टू ओरिजिन है तो ऑटोमेटिकली वो लिंक होगा, ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्शन जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और सेव भी हो जाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे ओरिजिन टू ओरिजिन लेके हमें यहाँ पे उसको लिंक करना है और ओपन बोलना है। ये आपका हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी लिंक है। अगर आप देखना चाहते हो वीवी कर सकते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, वीवी उसका शॉर्टकट है ग्राफिक्स का, या फिर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ऑप्शन है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन सा आपको हाइड करना है टेम्पररी व्यू के लिए वगैरह, या फिर यहाँ पे जो फिल्टर से सॉरी रेविट लिंक है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आर्किटेक्चर की फाइल लिंक है, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद, पोस्ट में जाने के बाद आपको लेना है आपकी जो कैटेगरीज है उसमें से आप ले सकते हैं। मतलब आगे पाइपिंग की जो कैटेगरी है उसमें अगर किसको आप हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, उसको सिर्फ अनचेक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो सारी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपकी पाइपिंग की। हाइड एंड हाइड यहाँ पे कैटेगरी से ले सकते हैं आप लोग, या फिर आपको कोई वर्क सेट वगैरह सेट करना है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर नया फाइल को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे कैटेगरीज में इंपोर्ट कर सकते हैं। चेंजेस करना है तो यहाँ पे कीजिए, देन अप्लाई ओके कर दीजिए, अदरवाइज आपका जो रेगुलर है वो भी आपको फॉर्मेट में भी यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई ओके बोल दिया, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे आ गया, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आपने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। देन अभी आप बिलो में किसी काम कर रहे हैं बेस लेवल में, तो आप यहाँ पे रेंज भी सेट कर सकते हैं। ओके, डाउन और अप में आपको कुछ काम करना है, या फिर आपके पास व्यू रेंज का ऑप्शन है जो कि आप अभी ट्रैप वगैरह दे रहे हैं। अगर आपके पास ट्रैप है तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड बोल दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेवल बिलो बोल के यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं। मतलब आपको अभी चेंज करना है तो -12,1200 में यहाँ पे दे रही हूँ। सेम इसको भी सेम दे सकते हैं अगर चेंज करना है तो वो नीचे की तरफ देखिएगा आपका लेवल, और आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है उसका कॉल आउट का, मैंने जो अभी निकाला वो, और ये सेकेंड है जो कि हमने यहाँ पे ट्रेन किया। यहाँ पे मैंने एक रूफ ट्रैप लगाया है, ड्रेन लगाया है, कि जो मेरा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए लगाया है, बारिश का जो पानी है मुझे स्ट्रॉन्ग करके नीचे के पाइप के थ्रू बाहर लाना है। ओके, तो अभी ये सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। प्लम्बिंग में हमने क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए हमारे पाइप्स दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले इसके दो पाइप्स यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है नीचे में, और देन हमने यहाँ पे लिया। अगर किसी भी चीज को आपको, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये बेसिन का ही प्लम्बिंग सिस्टम देखना है, तो मैंने सिर्फ बेसिन को ही क्लिक किया है। ओके, उसको उतना ही पार्ट लेके यहाँ पे बॉक्स बोला है, तो वो क्या बोलेगा, उतना ही पार्ट को आपको 3D दिखाएगा कि कैसे दिखेगा वो।
अभी मेरा आर्किटेक्चर चल रहा है, इसलिए आपको स्ट्रीम बदलना पड़ेगा, उसका डिसिप्लिन चेंज करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर के डिसिप्लिन को मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग बोल दिया, तो वो मुझे अभी प्लम्बिंग के जो डिटेल्स है उतना ही बताएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैंने बनाया है, ये बेसिन है, उसको मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे पाइपलाइन दिया है। तो पाइप निकालने के लिए आपको ऑप्शंस भी है आपके पास, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मैं इसका कनेक्शन फिर से करके बताती हूँ आपको। प्लम्बिंग ड्राइंग में जाने के बाद ये जो हमने सेक्शंस निकाले हैं, राइट क्लिक करके गो टू व्यू बोलना है, वो सेक्शन ऑटोमेटिकली मेरा ऑन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो है, मैं सेकेंड वाला कनेक्शन फिर से करके दिखाती हूँ आपको। पाइप मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे डिलीट कर दिया है, अभी हम फिर से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे कनेक्टर्स पे, सेलेक्ट करेंगे उसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप। 25 mm का मेरा पाइप लिया है मैंने। तो आपको जिस तरह से पाइप चाहिए वहां पे आप सिर्फ ड्रॉ कीजिए। मुझे अभी क्या करना है, यहाँ से सीधा पाइप चाहिए, मुझे ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है, तो आप सीधा लेके जा सकते हैं यहाँ पे। और कहीं पे भी स्लोप वगैरह भी नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे 1 मीटर का स्लोप लिया है तो थोड़ा सा डाउन देगा वो, अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पाइप बना लिया है, और सिंपली अभी इसको हम 3D में देखेंगे। सेलेक्ट किया मैंने इसको, देन बॉक्स। तो ये देखिए हमने ये नीचे वाला ये जो पाइप है वो हमने अभी बनाया है। तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे बनाया। पहले वाला जो तो वो नीचे से लेके फिर से ऊपर तक आता था। तो ये पाइप ऐसे दिखता है यहाँ पे। दे ड्रेन आउट के टाइप पे अभी यहाँ पे जो है आउट का भी दिखाया है, एग्जिट का भी। वॉश बेसिन में जो भी पानी आ रहा है वो यहाँ से ड्रेन आउट होगा और यहाँ पे नीचे आएगा। तो उसकी सिस्टम भी हमने बाहर निकाला है वो पाइप। तो इस तरीके से आप नीचे भी ले सकते हैं। अगर आप किसी फेस पे उसको क्लियर करना है, आपको पाइप निकालना है वहां पे, तो आपको सिर्फ उसको प्लेस होल्डर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके बारे में ड्रॉ करके बताती हूँ। हम यहाँ पे आए प्लम्बिंग में, कॉल आउट में। अभी ये जो फैमिली है इसको मैंने सेलेक्ट किया और एडिट फैमिली बोला है। फैमिली भी चेंजेस भी कर सकते हैं एडिट फैमिली करके आप। कैसे, देखिए अभी ये जो फैमिली है इसमें आप कनेक्टर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और जगह से कनेक्टर लगाना है, यहाँ पे कनेक्टर लगाना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके बता रही हूँ। कनेक्टर्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उसका फेस। ओके, इस फेस को क्लिक करने के लिए आपको उसको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद यहाँ पे पिक अ प्लेन आएगा, हम यहाँ पे प्लेन पिक करेंगे। जो प्लेन है वो हमें यहाँ पे चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो सेट हुआ है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वर्किंग प्लेन अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। देन हम जाएंगे एक्सट्रूजन पे, और यहाँ पे कनेक्टर बनाएंगे सर्कल से। ठीक है, एक सर्कल बना दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप उसका जो डायमीटर है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, या फिर नहीं चाहिए तो फिनिश कर दीजिए। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अभी हमें कनेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पाइप कनेक्टर्स हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए और इसका जो फेस है उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल आ रहा है, आपका कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर वो सर्कल को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने पर के बाद यहाँ पे डायमीटर बता रहा है आपको सर्कल का। तो 25 mm का डायमीटर है मेरा, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए मेरा कनेक्टर प्लेस हो गया है, यहाँ पे कनेक्टर आ गया मेरा। देन हम इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब ये जो हमने बनाया है उसके साथ ही ये फैमिली डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगी उसमें, जो कि हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। सेक्शन लेके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आपको जहाँ पे ड्रॉ करना है वहाँ पे पाइप ट्राई लेके ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार कनेक्टर लगाने के बाद जो ड्रॉ पाइप का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके लिए हमें कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं।
अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए मेरा यहाँ पे कनेक्टर ऑटोमेटिकली एक एक्टिवेट हो रहा है जो हमने अभी बनाया है। राइट क्लिक करके आप ड्रॉ पाइप भी बोल सकते हैं। एक स्मॉल पाइप यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, इसको सेम 3D में देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, अजम्पशंस के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 3D में। शिफ्ट और स्क्रॉल दबा के आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा कनेक्टर भी आ गया, मेरा पाइप भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो सिंपली जैसे यहाँ पे कनेक्टर था सेम ऐसे ही यहाँ पे बन गया है। तो इसी तरीके से आपको जहाँ पे भी ओपनिंग चाहिए या फिर कनेक्टर चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो फिर से एडिट फैमिली करके वहां पे जाना पड़ेगा। तो मैंने वो तो अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ, मैं भी दूसरा चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेक्शन बॉक्स को अनटिक करके हम पूरा प्लान अभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो प्लम्बिंग का ड्राइंग है वही दिखेगा अभी हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने जो आर्किटेक्चर ड्राइंग है उसको ऑफ कर दिया है। तो इसका लेआउट अभी हम देखेंगे। इसका टॉप का व्यू मैंने यहाँ पे लिया है। हाँ, अभी ये जो ट्रैप है वो हमने दिया है यहाँ पे, गली जो बाथरूम का ट्रैप है वो मैंने यहाँ पे दिया है। ये देखिए नीचे, और यहाँ पे इसको मैंने पी की तरह बनाया है, पी ट्रैप में। तो अब धीरे कि आपके पास ट्रैप नहीं है तो भी चलेगा, अगर ट्रैप है तो अब आप सेलेक्ट कीजिए आपको जहाँ पे ट्रैप चाहिए। आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में, और देन फिर आपके पास प्लम्बिंग फीचर्स, फीचर्स में आपको पास यहाँ पे ट्रैप है। तो आप यहाँ पे ट्रैप ले सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रैप चाहिए वहां पे। लेकिन ये अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ आपकी जो वॉल है वहां पे ही दिखा रहा है, क्योंकि प्लेस ऑन वर्टिकल प्लेस बोल रहा है। तो प्लेस ऑन वर्क प्लेन बोल दीजिए, तो या फिर प्लेस ऑन फेस बोल दीजिए, आपके फेस पे ये दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा, जब आप उसको जो ये है व्यू रेंज है वो आप जब सेट करेंगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो व्यू रेंज हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपकी जो व्यू रेंज है वो आपने सेट किए, उसके बाद आपको वो फीचर्स अभी दिखेगा। ओ नो, माइनस में करना पड़ेगा, नीचे देख रहे हैं हम लोग। ओके, ये देखिए दिख रहा है अभी। तो ये देखिए हमारा ट्रैप अभी हमें दिख रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है सेम तरीके से आप कहीं पे भी लगा सकते हैं वो ट्रैप। जब जो भी आपका आपने स्लोप दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो पानी वहां पे चला जाएगा। तो ये ट्रैप है, फिर से हमने उसको 3D में लिया है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये ट्रैप है, ये ट्रैप की फैमिली है। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ पाइप ड्रॉ करके उसको कनेक्शन देना है और इस तरीके से यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारे फ्लोर ट्रैप है, वैसे ही हमारा रूफ ट्रैप भी होता है। यहाँ पे देखिए हमने रूफ ट्रैप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं कि वॉल में से निकाला है फिर बाहर लिया है। तो रूफ ट्रैप के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ सेकेंड फ्लोर पे जाना है। वहां पे एक रूफ ट्रैप हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, अगर चाहिए तो आप सेक्शन दे सकते हैं उसका। सेक्शन गो टू व्यू बोलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने। यहाँ से ट्रैप था, डायरेक्टली यहाँ से लेके फिर उसको वॉल में से बाहर निकाल के यहाँ से बाहर निकाला है। तो ये भी एक ऑप्शन है। या फिर डायरेक्टली आपका जो है वो रूफ में से डायरेक्टली वॉल में से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लेने की जरूरत भी नहीं है। जो भी आपके तरीके है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं रूफ ट्रैप के लिए। तो ट्रैप भी आपका इधर से आएगा। ओके, तो ये भी उसका एक ऑप्शन है, आपने ट्रैप जो यूज करे उसमें कि किस तरीके से यूज करें। उसमें आप मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में आपको ट्रैप के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे।
देन उसके आते हैं वॉल्व एक्सेसरीज, आप किसी मोटर लगा रहे हैं या फिर जो एक्सेसरीज है वो आपको लेना है, तो इसमें भी आपको फैमिली लोड करनी पड़ेगी। आपने रिफ्लक्स वॉल के बारे में सुना होगा या फिर और भी है, तो वो वॉल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लम्बिंग्स में। देन आपके ये जो है ऑप्शन है प्लम्बिंग फीचर्स में, वो डिफरेंट ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। साइजेस में आपके बाथटब के वो आता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं प्लम्बिंग का। तो इनका कनेक्शन हम क्या करेंगे, एक पाइप्स में लेके बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, अगर आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये 3-4 जो ऑप्शन है उनको मैं कनेक्ट करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक जनरेट लेआउट का ऑप्शन आता है। ओके, जनरेट लेआउट क्लिक करने के बाद अगर आपको सप्लाई 1 या सप्लाई 2 के साथ लेना है तो आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सबके साथ लेना चाहते हैं शिफ्ट करके आप ले सकते हैं। सैनिटरी के साथ लिया मैंने 1। ओके, तो अभी देखिए आपको एक लेआउट दिखेगा और सॉल्यूशन भी दिखाएगा वो। पाइप्स मेरे इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, वो मैंने हटा दिया। सॉल्यूशंस हम लेते हैं, जनरेट लेआउट 1। यहाँ पे नेटवर्क सॉल्यूशन जो टाइप से वहां पे है पेरीमीटर। अगर हम नेटवर्क के साथ गए तो यहाँ से यहाँ तक पाइप जा रहा है, डायरेक्टली कनेक्शन यहाँ पे आएगा। ओके, देन अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर के साथ गए तो पेरीमीटर क्या ले रहा है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, देन यहाँ पे यहाँ तक जाएगा। देन अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं किसी के साथ कनेक्टेड है तो आपको देखिए यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे फाइनली आपका जो बाहर है वहां तक छोड़ देगा। ये तीनों सेटिंग्स आपको पेरीमीटर मतलब यहाँ पे लेके जाएंगे, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 जो 5 ऑप्शन है वो आपके पास है। जिस तरीके से भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो उनको। ओके, सेटिंग्स में भी है, आपको और चाहिए तो आपकी जो पाइप के डायमेंशन है वो आप सेट कर सकते हैं। मतलब मेन पाइप आप कौन सा चाहिए, अभी जो लेआउट बना रहे हैं हम ये लेआउट है उसके लिए चल रहा है ये सब। देन ऑफसेट उसकी जो हाइट है वो कहाँ पे आएगी। देन अभी उसके जो ब्रांचेस पाइप है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सेटिंग्स है। अगर आप लेआउट जनरेट करें यहाँ पे, अगर आप लेआउट एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी बोल सकते हैं, मतलब कौन से लाइन वगैरह आपको रिमूव वगैरह करना है तो वो भी है। देन सॉल्यूशन करके एक ऑप्शन है, अगर आप मतलब इसको छोड़ के और कुछ करना चाहते हैं, प्लेट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो, अगर मैंने इसको फिनिश कर दिया तो यहाँ पे आपका लेआउट बन जाएगा एक जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। आप 3D में देखना चाहते हैं तो 3D में देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बनाया था लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने और एक लेआउट ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। हाइट के अकॉर्डिंगली उन्होंने लिया है। अगर आप यहाँ पे बाथरूम का पिक्चर्स रहेगा आपका मिक्सचर हॉट और कोल्ड वाटर का, तो डायरेक्टली इनके साथ यहाँ पे लिंक हो जाएगा। और इनके कनेक्शंस भी देखिए यहाँ पे आ गए, इन दोनों का नहीं आया है तो आप कुछ नहीं, आप ट्रिम कमांड यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाने के बाद ट्रिम, सेलेक्ट फर्स्ट पाइप देन सेकेंड पाइप का जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए जब भी आपका कनेक्शन अगर नहीं होता है आप ये दो ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट लेआउट है। खुद से कैसे ड्रॉ करना है लेआउट ये भी मैंने आपको बता दिया है, लेआउट कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है एक दूसरे के साथ, और जो फैमिलीज है वो कैसे लेना है फीचर्स में से। ओके, प्लम्बिंग का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमने कवर किया है फर्स्ट में। जो हमने बाथरूम का जो ड्रेन आउट है वो कैसे लिया है, ट्रैप की तौर से कैसे ड्रेन आउट करना है वो दिखाया मैंने। देन आपका रूफ का जो ड्रेन है वो कैसे करना है वो दिखाया मैंने। देन बेसिन और डब्ल्यूसी के जो ट्रैप है वो हमने इसमें कवर कर दिया है, वो कैसे करना है। तो डिटेल प्लम्बिंग के लिए आप हमारा एडवांस कोर्स यानी कि डिटेल कोर्स जो है वो ले सकते हैं। वो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन प्लम्बिंग है जो कि मैंने छोटा लेके आपको एक्सप्लेन किया है। प्लम्बिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप इसमें सीख सकते हैं। ओके, ये करियर ओरिएंटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि एज सिविल इंजीनियर आपको अलग कुछ करने को मिलता है, क्रिएटिव है, स्लोप के अकॉर्डिंगली ड्रॉ होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मतलब
अगर आप 3D में काम कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन सा पाइप हमने कितने डायमीटर की लिया है, ये सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी इसका ही हमें शेड्यूल्स निकालना है तो आप शेड्यूल्स भी निकाल सकते हैं, या फिर जो सेक्शन है वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सेक्शन को डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी में पाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पाइप दिख रहे हैं। सेकेंड वाला सेक्शन है ये सारे सेक्शंस आप शीट में भी ले सकते हैं। ये मेरा थर्ड वाला सेक्शन है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है मुझे इस तरीके से, कौन सा पाइप अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और सेक्शन 4 जो है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, आप मल्टीपल सेक्शंस ले सकते हैं, मल्टीपली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इनका जो शेड्यूल्स है वो हम बना सकते हैं। व्यू टैब में जाना है हमें, देन हमें जाना है यहाँ पे शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज में। अगर आप चाहते हैं पाइपिंग का शेड्यूल बनाना है तो कौन से कैटेगरी में आपको बनाना है, मतलब अगर आप एमईपी पाइपिंग एक्सेसरीज में, फिटिंग्स में, या फिर पाइप्स में बनाना चाहते हैं उस तरीके से भी ले सकते हैं। पाइप्स में जाने के बाद आपको लेना है पाइप्स के जो कैटेगरीज है वो। सबसे पहले तो फैमिली एंड टाइप्स लिया हमने, देन उसका डायमीटर लिया है यहाँ पे, देन हमने उसका लेंथ लिया है कि कितने लेंथ का पाइप तो हमने यूज किया है। साइजेस ले सकते हैं। ओके, तो इतना हमने ले लिया, अप लेना है तो अप, डाउन लेना है तो डाउन, देन ओके। वेट फॉर मिनट, ये देखिए आपका पाइप का शेड्यूल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो डायमीटर लेंथ और साइजेस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मिलता है। इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पर्टिकुलर डायमीटर के ही पाइप देखने हैं तो फील्ड पे क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अगर यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डायमीटर। अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे 25 mm के डायमीटर के जो पाइप्स हैं उनका ही लिस्ट चाहिए, तो ओके बोल दीजिए। जो 25 का है उनका ही लिस्ट मिल जाएगा। अगर फिर से फिल्टर लगा रहे हैं आप, अगर आपको कुछ अलग चाहिए, मुझे क्या चाहिए 40 mm की डायमीटर चाहिए तो ओके, 40 mm का जितना है उतना। अगर ये नहीं चाहिए आपको, फिर से मतलब पहले जैसा करना है तो या फिर नन, ओके, पूरा लिस्ट आपको पहले जैसा मिल जाएगा। ये जो लिस्ट है आपको यहाँ पे शेड्यूल्स करके एक टैब आएगा नीचे, यहाँ पे शेड्यूलिंग टैब में पाइप शेड्यूल बोल के यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर से मैं दिखाती हूँ, प्लम्बिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे आए तो शेड्यूल दिखना चाहिए। नीचे जाने के बाद यहाँ पे पाइप शेड्यूल है, उसको ऑन कीजिए। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि पाइप शेड्यूल वगैरह के अकॉर्डिंगली आपको कैसे लेना है। तो इन सबको हमें शीट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम शीट में, व्यू टैब में जाना है और नया शीट लेना है। ये जो है ये शीट का टाइटल ब्लॉक है। अगर चाहिए तो आप इंसर्ट कमांड लेके आपको जिस तरीके से ये शीट चाहिए A2 A3 A4 वो साइजेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले सकते हैं। शीट का जो नाम है वो आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ओनर का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे ओनर का नाम चेंज करती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अभी वो जो हमने बनाया है प्लान्स वो इसमें कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम प्लम्बिंग में जाएंगे। ये प्लान मुझे डिटेल में ऐड करना है तो हमें दो ऑप्शन है, एक है हमारा क्रॉप व्यू और शो क्रॉप व्यू। क्रॉप व्यू मैंने यहाँ पे कर दिया उसको, देन अभी हम यहाँ पे करेंगे शो क्रॉप व्यू। तो उतना जो पार्ट है जो दिखाना है मुझे वो यहाँ पे दिखागा बाउंड्री में, तो हम इसको क्रॉप करेंगे जितना हमें यहाँ पे चाहिए। ये देखिए हमने सेट कर लिया है यहाँ पे पूरा डिटेल में। अभी हम जाएंगे शीट पे, शीट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे शीट में आता है, अब चाहिए तो उसको नेम देख सकते हैं। अभी हमने कौन से फ्लोर पे बनाया था, फर्स्ट फ्लोर का, तो आप डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाइए प्लान। तो यहाँ पे देखिए आपका प्लान यहाँ पे आ जाएगा। 1:100 स्केल से मेरा पूरा डिटेल प्लान यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मुझे सेक्शंस भी लेना है तो वही सेक्शन का भी सेम है। अभी ये डिटेल भी हमने बनाया है तो सेक्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको
क्रॉप व्यू, शो क्रॉप व्यू। तो इतना ऑलरेडी क्रॉप है हमारा, तो हम फेस मेरा सेशंस का, और ये यहाँ पे देन अभी हमें और क्या यहाँ पे चाहिए, सीलिंग प्लान 3D व्यूज में अगर लेना है तो 3D व्यू भी ले सकते हैं हम लोग। अभी सिर्फ प्लम्बिंग चल रहा है, इसलिए आपको प्लम्बिंग के मॉडल्स ही दिखाई देंगे यहाँ पे। अगर आप डिसिप्लिन चेंज करके आर्किटेक्ट लेते हैं तो आपको आर्किटेक्ट के मॉडल्स दिखाई देंगे। शेडेड लिया है मैंने यहाँ पे क्रॉप व्यू। देखिए ये 3D व्यू आ रहा है मेरा, थोड़ा सा क्रॉप किया मैंने इसको। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे शीट्स में, 3D व्यू यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नीचे। तो देखिए इस तरीके से हमारा शीट रेडी हो गया है। अभी हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं शीट को, या फिर कन्वर्ट करके आपको पीडीएफ में शेयर करना है किसी और के साथ, तो आप फाइल में जाएंगे। यहाँ पे फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है नीचे। प्रिंट में आपको, आपके पास है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर पेज सेटअप वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे पेज प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम पहले, प्रीव्यू में कैसा दिखेगा हमारा जो ड्राइंग है वो। हाँ, तो ये हमारा शीट है, चाहिए तो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रिंट करके उसको, मतलब अभी सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ उसको। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको कुछ और चेंजेस करना है इसमें, साइजेस वगैरह, पोर्टलैंड लैंडस्केप में चेंज कर दीजिए। देन ब्राउज पे जाके आपको लोकेशन सेट करना है उसका। प्लम्बिंग मॉडल करके मैंने यहाँ पे सेव किया है डेस्कटॉप पे, सेव, ओके।
तो मेरा जो प्रीव्यू था वो यहाँ पे सेट हो गया। ओके, तो ये शीट प्रीव्यू आपको ऐसे दिखता है। चाहिए तो आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं मेरे साथ। प्लम्बिंग मॉडल पीडीएफ है हमारा, मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये शीट हमारा हो गया है। जूम किया तो ऐसे दिख रहा है। तो अभी हमने पूरा डिटेल में जो प्लम्बिंग का मॉडल था वो टॉप टू बॉटम हमने इसमें कवर किया है। अगर हमारे साथ एडवांस कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, और हमारा हर संडे वेबिनार होता है जो कि फ्री रहता है। अगर आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, so thank you so much for giving me opportunity, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में नॉलेज दिया है प्लम्बिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ हैंड ओवर करती हूँ सेशन टू हमारे एक असिस्टेंट है सूरज सर को, वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। Okay, sir. Thank you, Sujata ma'am, for this amazing session, and we learned some new things from this webinar. And one more thing.